हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। पार्ट 1 हम इससे पहले ही कर चुके हैं, उसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखना है आपको, फिर आपको पार्ट 2 देखना है। ठीक है, आज हम डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके आरएमएस और सैनिक स्कूल के एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो पहला फॉर्मूला क्या है। ठीक है, SP इक्वल्स टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन क्या हो जाएगा 100। ठीक है, जब कभी आपको क्वेश्चन में दिया होगा CP गिवन होगा कि CP है 10,000 एंड आपको 25% का प्रॉफिट होता है, आपको डायरेक्ट SP निकालना है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। या आपको SP गिवन है CP निकालना है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है जहां पे प्रॉफिट होगा। जहां पे लॉस होगा तो आपको सिंपली फॉर्मूला सेम ही है बट लॉस में यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 100 माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा 100। तो आपको यह दो फॉर्मूले जरूर नोट करने हैं। ठीक है, पहले आप फॉर्मूले नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस आगे करने वाले हैं। तब मैं फॉर्मूले का यूज बताऊंगा कि कैसे फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए, शाबाश। सो स्टूडेंट, आपने फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान से देखना। चलो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। हमें SP निकालना है क्योंकि फाइंड बोला है। ठीक है, अब बाईसाइकिल आफ्टर गेटिंग 20% प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है यहाँ पे 20%। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमें कितना गिवन है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 12,000। ठीक है, हमें क्या निकालना है, SP निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, SP इक्वल्स टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, यह हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। चलो चलो, शाबाश शाबाश। ठीक है, चलो फॉर्मूला का यूज करते हैं। SP इक्वल्स टू, तो SP इक्वल्स टू, ठीक है, CP हमें कितना गिवन है, CP हमें 12,000 गिवन है, 12,000 यस। ठीक है, इनटू 100 प्लस प्रॉफिट हमें कितना गिवन है 20%, तो यहां पे कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, चलो शाबाश शाबाश शाबाश। SP कितना हो जाएगा 12,000 इंटू 120। ठीक है, 100 प्लस 20 120 अपॉन कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो यह कितना हो गया 120 इंटू 120, कितना हो गया 120 इंटू 120 अपॉन में कितना हो गया, अपॉन में हमारा कुछ भी नहीं है। तो 120 इंटू 120 का क्या हो जाएगा, 0 एक 0 हो जाएगा, फिर अगला भी क्या हो जाएगा 0। 12 इंटू 12 इंटू 12 कितना होता है 144। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14,400 हो जाएगा। तो 14,400 हमारा ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारी ही चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने डिटेल से सारी चीजें लिख ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इतना डिटेल से नहीं लिखूंगा, बिकॉज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पे टाइम बाउंडेशन होती है, आपको जल्दी आंसर निकालना होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस आपको तेजी से सॉल्व करने पड़ेंगे। बिकॉज यू नो दैट जितनी तेज हम प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम में हम उसी चीज के हैबिचुअल होते हैं। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस तेज करनी है, और तेज में ये ना हो कि आप मिस्टेक कर दें या कैलकुलेशन मिस्टेक कर दें या सिली मिस्टेक कर दें। तेजी के साथ आपको मिस्टेक भी नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफरेंट है बट आपको आना चाहिए। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 100 रुपीज, तो SP कितना हो गया, कितने रुपए में बेचता है, 100 रुपीज में बेचता है। 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1 गेन्स ₹10, तो गेन कितने का होता है, गेन होता है 10 रुपीज का। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, पहले भी मैं समझा चुका हूं, प्रॉफिट कितना होता है 10 रुपीज का। ठीक है, जब कोई चीज 100 रुपए में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है 10 रुपीज का, 10 रुपीज का प्रॉफिट। देन द गेन परसेंटेज, आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि गेन परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे निकलता है, CP पे निकलता है। क्या फॉर्मूला हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था, इसका यूज आपको करना था। चलो अब इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। चलो
देखो ध्यान से देखना कैसे इस फॉर्मूले का यूज होगा। पहले आपको यहाँ पे एसपी पता है, प्रॉफिट पता है, पहले हमें सीपी फाइंड करना है। सर हमें पता है प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यही फॉर्मूला होता है। फर्स्ट पार्ट में हम यह फॉर्मूला कर चुके हैं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, पहले आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वह पार्ट आपको देखना है, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 10 है। कितने का प्रॉफिट है, 10 रुपीज का प्रॉफिट है, इक्वल्स टू यहां पे सीपी कितना है हमारे पास, एसपी कितना है 100, माइनस कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। सीपी को इस साइड चेंज करो तो सीपी यहां पे आ जाएगा, यह हो जाएगा 100 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा 90। तो सीपी कितना आ चुका है हमारा, आ चुका है सीपी आ चुका है 90। यस, हमारा सीपी कितना आ चुका है, 90 आ चुका है, ठीक है। हम फॉर्मूले में पुट करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमें, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट हमारे पास कितने का है, 10 का है, अपॉन सीपी कितना है हमारे पास है, 90 है। परसेंटेज में निकालना है तो इनटू कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज का साइन आएगा तो 1 इंटू 100, तो 100% अपॉन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यह इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 अपॉन 9, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, यह ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को 90% बच्चे गलत करते हैं, आपको बिल्कुल सोच समझ के बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। शाबाश स्टूडेंट, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बच्चे आप अपने आप से ट्राई करेंगे, ठीक है। पहले सारे बच्चे अपने आप से ट्राई करेंगे, देन मैं आपको सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सोल्ड। अब जो यहाँ पे लॉस है हमारे पास, लॉस कितना है, 16% का लॉस है। कितने परसेंट का लॉस है, 16% का, ठीक है। अ टेबल इज सोल्ड, तो हमें कहा गया है सोल्ड किया गया इसे, तो हमें एसपी भी गिवन है। एसपी कितना गिवन है, 1860 रुपी। द कॉस्ट प्राइस, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। अब कई सारे टीचर्स अलग अलग फॉर्मूले बताते हैं, मैं कहता हूं एक फॉर्मूला याद रखिए, बस उसी के बेस पे सारे ही क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको ऑलरेडी अभी फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे लिख लेते हैं, बार बार हम फॉर्मूला लिखेंगे ताकि याद हो जाएगा। एसपी इक्वल्स टू क्या होता है, सीपी इंटू 100, ठीक है। जहां पे लॉस होता है तो वहां पे लॉस, जहां पे प्रॉफिट होता है तो वहां पे क्या, किसका यूज करेंगे, प्रॉफिट अपॉन 100। तो यह हमारे पास फॉर्मूला है, इसका यूज करेंगे। एसपी हमें गिवन है, एसपी कितना गिवन है, 1680 गिवन है, ठीक है। इक्वल्स टू हमें सीपी फाइंड करना है, सीपी फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो सीपी इनटू यहां पे कितना हो जाएगा, 100 माइनस कितना है, लॉस कितना है हमारे पास, 16, 100 माइनस 16, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, 100। गॉट इट। चलो 100 का मल्टीप्लीकेशन इधर हो जाएगा 16, अब यहां पे क्या हो जाएगा 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 84, ठीक है। 100 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 84 इसके नीचे आएगा। जब यहां पे मल्टीप्लीकेशन में आता है तो यहां पे ये किस में आता है, डिवीजन में आता है। तो 84 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, सीपी हो जाएगा 84 टू जा, या इसे थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 42, इसे हम और कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 840, ठीक है। अब आपको पता है 42 टू जा होता है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 20 इंटू 100, 20 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 2000। तो हमारा आंसर यह आ जाएगा। तो सीपी कितना आ जाएगा हमारा, सीपी आ जाएगा हमारा 2000। तो 2000 ऑप्शन में है, तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा, 2000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाबाश स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बॉट अ वॉच, कितने में खरीद के लाता है, ठीक है, 550 में, ठीक है। जब भी हम किसी चीज को खरीद के लाते हैं दैट इज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जब किसी चीज को बेचते हैं तो दैट इज सेलिंग प्राइस। तो खरीद के लाए, कॉस्ट प्राइस कितना था, 750, और कॉस्ट प्राइस कितना था, 550, ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, ठीक है, उसे गेन चाहिए, कितना चाहिए, प्रॉफिट कितना चाहिए, 10% का चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एसपी फाइंड करना है कि किस प्राइस पे वो उसे सेल करे, ठीक है। हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इक्वल्स टू सीपी, सीपी कितना है, 550 इंटू 100 प्लस जितना भी गेन होता है, प्रॉफिट होता है, तो 100 प्लस 10, तो 110 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो एसपी इक्वल्स टू क्या हो गया, 55 इंटू 11,
ठीक है। तो 11 5 जा कितना होता है, 11 5 जा होता है 11 5 जा 55, 55 का कितना होता है 5, ठीक है। कैरी कितना हो जाएगा 5, 11 5 जा 55 प्लस 5 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। आपको ऐसे डायरेक्ट छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए ताकि आप डायरेक्ट कर पाओ, इससे काफी टाइम आपका सेव होगा एग्जाम में। तो 605, तो 605 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस लगते टफ हैं बट होते इजी अगर आप ध्यान से लैंग्वेज समझोगे। अ पर्सन बाइज 10 डजन पेन्स, ठीक है। 10 डजन पेन कितने के लाता है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 24 पर डजन, ठीक है, 24 रुपीज पर डजन, ठीक है। एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 36, और सेल करता है कितने के रेट से 36 रुपीज पर डजन, ठीक है। कितने के खरीद के लाता है, तो यह हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, यह हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस, इतने में बेचता है, ठीक है। अब क्या कहा गया है, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो हमें नहीं परसेंट नहीं पूछा है, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस, तो उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है तो वो निकालना है। ये तो क्लियरली यहां पे शो हो रहा है कि जब हम कोई चीज लेके आते हैं 24 रुपीज में, इसका कॉस्ट प्राइस कितना था 24 रुपीज, ठीक है। सेलिंग कितने में बेच रहा है, बेच कितने में रहा है 36 में। तो जब हम कोई चीज 24 में लेके आते हैं 36 में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट यहाँ पे कितने का हो रहा है 12 रुपीज का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, 12 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है 1 डजन में, ठीक है। ये 1 डजन का है, ये 1 डजन का है, ठीक है। तो हमें निकालना है कि टोटल उसे कितना प्रॉफिट हुआ, टोटल कितना लॉस हुआ। तो 1 डजन में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 डजन में प्रॉफिट हो रहा है 12 का, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 12 का, ठीक है। तो कितने डजन लेके आया था, तो 10 डजन में, तो 10 डजन में कितने का, ठीक है 10 डजन, तो 10 डजन में कितना होगा, इसको 10 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120, तो 120 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो 120 ये 100 हो गया, लॉस हो गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। 1 डजन में 1 डजन की कॉस्ट प्राइस 24 है, सेलिंग प्राइस 36 है, तो 12 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है 1 डजन में। तो 10 डजन में कितने का प्रॉफिट होगा, 1 डजन में 12 रुपीज का हो रहा है, तो 10 डजन में 120 रुपीज का प्रॉफिट होगा। इसको हमने 10 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, आप ऐसे भी मान सकते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको भी कितने से कर दिया 10 से, ठीक है। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है बट सॉल्व कर सकते हैं अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ के करेंगे। बाय सेलिंग अ डजन ऑफ पेंसिल एट द कॉस्ट ऑफ 30 रुपीज, ठीक है। पूरे डजन ऑफ पेंसिल को कितने में बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस कितना है उसका, सेलिंग प्राइस है 30 रुपए, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है 30 रुपीज डजन ऑफ पेंसिल का। द शॉपकीपर गेन्स, ठीक है। प्रॉफिट कितने का होता है, गेन का मतलब प्रॉफिट होता है, गेन कितने का होता है 10 रुपीज का गेन होता है। जब 30 रुपए की कोई चीज बेचता है तो उसे प्रॉफिट कितने का होता है 10 रुपीज का होता है। हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है। अब यहां पे ना ये डजन की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती, ठीक है, ठीक है। डजन से हमें कोई मतलब ही नहीं है। उसने डजन ऑफ पेंसिल बेची कितने रुपए में 30 रुपए में, और जिसमें उसे 10 रुपए का फायदा हो गया, तो उसका क्या निकालना है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज तभी निकल सकता है जब हमें सीपी पता हो। तो सबसे पहले हमें सीपी फाइंड करना है, ठीक है। आपको पता है प्रॉफिट तभी निकल सकता है जब हमें सीपी पता हो। तो आपको फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। प्रॉफिट कितना है 10 है, एसपी आपका कितना है 30 है, यहां से सीपी आपका फाइंड हो जाएगा, सीपी साइड आ जाएगा, सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 माइनस 10, ठीक है। तो सीपी हमारा कितना आ जाएगा, सीपी इक्वल टू कितना आ गया 20। अब सीपी आपका फाइंड हो चुका है, अब आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन, प्रॉफिट कितने का है 10 का है, सीपी कितना है 20 इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 50। जो प्रॉफिट परसेंटेज है कितना है 50%। तो देखिए 50% ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, करने का ट्राई करिए, ठीक है। अ शॉपकीपर, उसी टाइप का जिस टाइप का भी हमने क्वेश्चन किया था। अ शॉपकीपर बॉट 2 डजन ऑफ ब्रशेस एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर डजन, ठीक है। क्या लेके आता है 2 डजन, क्या लेके आता है ब्रशेस लेके आता है, और किस रेट से लाता है, ठीक है 10 रुपीज
पर डजन के रेट से लेके आता है। तो 2 डजन लेके आया है तो 1 डजन की कॉस्ट 10 है, तो 2 डजन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 20 रुपीज। ठीक है, 2 डजन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 20 रुपीज। ठीक है, 20 रुपीज कॉस्ट हो गई। इफ ही सेल्स देम, ठीक है, सारे बेचता है, 2 डजन बेचता है, किस हिसाब से, सेल्स देम एट द रेट ऑफ 1 पर ब्रश। ठीक है, तो 1 रुपए का, अब आप बताइए मुझे 12 डजन में कितने होंगे, 1 डजन में होते हैं 12, तो 2 डजन में कितने होंगे 24। ठीक है, 24 ब्रशेस होंगे। कितने ब्रशेस होंगे 24 ब्रशेस होंगे। तो 24 ब्रशेस होंगे, हर एक ब्रश को 1 रुपए का बेचता है, तो टोटल कितने रुपए का बेचेगा 24 रुपीज का बेचेगा। ठीक है, लाया कितने का था 20 रुपीज का लेके आया था, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 4 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, कितना है कॉस्ट प्राइस कितना था, कितने में खरीद के लाया था 20 रुपए में लेके आया था, और बेच कितने का रहा है, सेलिंग प्राइस एसपी कितना है 24, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 4 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो 4 रुपीज हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, आज के पार्ट में इतना ही रखना है, बिकॉज यहां से एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट है। मैं चाहता हूं इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा वीडियो लेंथी ना हो जाए, इसलिए इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट में आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊंगा। ठीक है, बाय बाय।